नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडीज। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर का टॉपिक, और जिसमें पढ़ेंगे हम केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं, मिशन और अभियान। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट क्लास में अभियान और मिशन ट्रिक से याद किया, लगभग 25 प्लस ही थी, इसी में 30 प्लस हैं दोस्तों। तो आपको ये सारे माइंड में होंगे कुछ मिनटों के बाद, ठीक है। आप में से कहने से ही वीडियो बना रहा हूं दोस्तों कि इसमें और एक वीडियो आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों हमने इसमें लाया, और आपको देखिए चुटकियों में सब कुछ याद होंगी। बस आपको कोई भी वर्ड देखना, कोई भी योजना अभियान देखना, और जस्ट आपका इसका आंसर नाम आ जाए, कोई भी स्टेट का नाम आ जाए तुरंत। देखिए ऐसा मैंने इसको आपको लिंक कर देना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पसंद आए तो जरूर सपोर्ट करिएगा, ओके। और फुल वीडियो देखा करिए, आप आपके ही रिकमेंडेशन से वीडियो बढ़ रही है, और आप फुल वीडियो नहीं देखते तो बहुत ही बुरा लगता है, ठीक है जी। तो देखिए, जान है तो जहान है वैक्सीनेशन अभियान किसके अंतर्गत चलता है? अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा चलता है। अब इसको याद रखें कैसे, देखिए जान है तो जहान, बहुत ढेर सारी अभियान, योजनाएं और मिशन चालू बनाए गए हैं, लागू हुए हैं इस कोरोना काल में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसमें याद रखें कैसे, जान है तो जहान है। भाई साहब, अगर जान है तो जहान है, ठीक है। तो अगर जान ही नहीं है तो क्या होगा? अगर एक एक जान, जैसे कोरोना काल में बहुत लोग चले गए हैं, यानी कि अगर एक एक लोग चले गए, एक एक लोग, तो क्या होगा? अल्पसंख्यक, संख्या में बहुत ही, यानी अल्पसंख्यक बहुत ही थोड़े लोग बचेंगे, नहीं कम लोग, यानी अल्प का मतलब थोड़ा, कम, और संख्या, संख्या बहुत ही कम संख्या में लोग बनेंगे। यदि जान, एक एक लोग की जान जाती गई तो बहुत ही कम लोग बचेंगे, ओके। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा। तो ये जो अफवाह फैली थी इस कोरोना यानी वैक्सीनेशन को लेकर कि ये इससे ये होता, बीमारी होती, इस तरह के, ये सब दूर करने के लिए ये अभियान चलाया गया था, ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा। जो कि आपको याद हो, यानी जान अगर एक एक जाती गई तो बहुत ही कम लोग बचेंगे, यानी अल्पसंख्यक, ठीक है जी। और प्रेजेंट में मंत्री कौन है? अल्पसंख्यक मंत्री मालूम होना चाहिए, तो कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, याद रखें कैसे, वैसे हमने मंत्रालय पर ट्रिक बना रखी, देख सकते हैं आप। युवा शक्ति कोरोना अभियान, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू होता है। देखिए इसमें जो भी स्टेट है, इनके गवर्नमेंट सीएम कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, अगर आपको नहीं मालूम तो वीडियो हमारी देख लीजिएगा, माइंड में सारे कुछ आ जाएंगे, ठीक है। देखिए वैसे भी हम मध्य प्रदेश में पढ़ चुके हैं, काफी योजनाएं थी, जैसे कि कौन कौन सी, पंख मिशन, पंख योजना थी, और कौन थी हमने पढ़ा था, सांस अभियान पढ़ा था, ठीक है, ये पिछली क्लास में पढ़ा था, सब वहीं की हैं। अब याद रखेंगे युवा शक्ति कोरोना अभियान, देखिए याद रखें कैसे, मध्य प्रदेश आता है, और यहाँ युवा शक्ति आता है, यानी मध्य। जो अगर कुछ भी आप करना है देश में, कुछ भी संगठन कोई भी बनाना इस तरह का, तो युवा शक्ति जब तक नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, यानी युवा शक्ति माध्यम बनता है किसी भी चीज का। मध्य प्रदेश माध्यम बनता है, कौन? युवा। युवा के बिना कुछ नहीं हो सकता, युवाओं के बिना कुछ नहीं हो सकता, वो माध्यम बनते हैं किसी भी, कोई भी चीज के ले लीजिए, किसी भी कारण का माध्यम बनते हैं, कौन? युवा लोग। इनके बिना पूरा कुछ अधूरा है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों युवा शब्द आ जाएगा तो माध्यम बनते हैं, मध्य प्रदेश या फिर कोई चीज होती तो उसके मध्य में हमेशा युवा होते ही होते हैं। आगे है जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान, दिल्ली सरकार द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। अब याद रखें कैसे, देखिए दिल्ली, यहाँ दोस्तों आ रहा वोट शब्द, आप पकड़िए, वोट। वोट का रोल क्या है, आप भली भांति जाते हैं। छोटे से स्तर यानी ग्राम सभा से लेकर कहाँ तक, केंद्र तक जाता है, क्या वोट का रोल होता है, किसको क्या चुनना है, वोट का कमाल होता है। तो अर्थात यहाँ ग्राम से लेकर कहाँ तक, केंद्र तक जाता है, और केंद्र का मतलब दिल्ली, जहाँ कैपिटल है, जहाँ सब कुछ है, तो केंद्र सरकार तक जाता है। केंद्र सरकार भी बनाती कौन? वोट के द्वारा ही बनती है। तो इस तरह दोस्तों आपको याद रहे कि वोट का रोल क्या है, छोटे से लेकर बड़ा तक, यानी केंद्र तक जाती है, ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली में ही है, ओके, याद रहा, बहुत ही सिंपल है। आगे देखिए दोस्तों, मिशन या भी कोई भी वोट संबंधी प्रावधान बनता है तो कहाँ बनता है? केंद्र सरकार द्वारा बनता है, इस तरह भी याद रहेगा आपको। मिशन फतेह 2.0 और राफ्ता मुहिम अभियान, ये पंजाब द्वारा दोनों चालू होती हैं, और हमने पंजाब में पिछले पे पढ़ा था, यानी कौन कौन सी, जैसे लाल लकीर योजना, परियोजना, अभियान, ठीक है। तो याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों, आप इसको ही पकड़िए, राफ्ता मुहिम, राफ्ता, रफ्तार आता है ना, राफ्ता, रफ्तार। और रफ्तार सबसे ज्यादा किसकी है, यानी दौड़ में किसकी रफ्तार सबसे ज्यादा? भाई साहब मिल्खा सिंह की, मिल्खा सिंह की रिकॉर्ड तोड़े हैं, रिकॉर्ड, यानी कि मिल्खा सिंह जो कि फ्लाइंग सिख नाम से जाना जाते हैं, और ये हैं कहाँ के? पंजाब के हैं, ठीक है जी, याद रहेगा। रफ्तार, रफ्तार, रफ्तार सबसे ज्यादा दौड़ में किसकी है?
मिल्खा सिंह की है और उन्होंने फतेह किया था, मिशन फतेह भी किया था दौड़ में, ऐसे नहीं कि ना किया हो, फतेह भी किया। ठीक है, तो पाकिस्तान का जो एक धावक था उसको हराया था, यानी नाम तो मुझे पता नहीं है। तो वहाँ के तात्कालिक जो कि प्रधान सीएम थे, उन्होंने क्या दिया था, फ्लाइंग सिख की उपाधि दिया था। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों ये पंजाब से लिंक रह गया आपको मिल्खा सिंह, जो कि इनकी रफ्तार तो हवाओं जैसी है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों उन्होंने फतेह हासिल किया, याद रहेगा, बहुत ही सिंपल है। शिशु सेवा योजना असम सरकार द्वारा होता है और अभिभावक मंत्रालय गठित हुआ फर्स्ट टाइम असम द्वारा। यानी अभिभावक मंत्रालय का मतलब क्या है, यानी कि सीधा सीधा अभिभावकों के संपर्क में आना। ठीक है, कोरोना काल में। तो देखिए दोस्तों, याद रखें कैसे। अब देखिए दोस्तों, शिशु और अभिभावक, अगर शिशु काल यानी कि शिशु सेवा योजना का मतलब ये है कि जो भी कोरोना काल में हुए हैं अनाथ बच्चे, उनके लिए भरण पोषण सब कुछ का इंतजाम करना। अब देखिए शिशु आता है और यहाँ अभिभावक, अगर शिशु का अभिभावक अर्थात पिता न रहा, शिशु का कोई भी शिशु का बच्चा का अगर अभिभावक न रहा तो उसका कौन रहेगा, भाई साहब, आसमान, यानी कि दोस्तों उनका भगवान, जो कि आसमान असम में यानी कि ऊपर होते हैं ना, भगवान बोलते हैं ना, हे भगवान, तो अर्थात आसमान की तरफ देख के बोलते हैं। अगर शिशु का अभिभावक न रहा तो उनका गॉड रहता है, गॉड। ठीक है, तो इस तरह आपने सुना होगा, जिसका कोई नहीं उसका भगवान, तो भगवान कहाँ, ऊपर। ओके, तो इस तरह दोस्तों आसमान शब्द याद आ जाएगा। आगे है एल्डर लाइन प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा होती है। अब देखिए इसको याद रखें कि एल्डर मतलब जो भी नागरिक, वरिष्ठ नागरिक है, उनके मतलब ध्यान देने योग्य सब भी बनाई जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, याद रखें कि एल्डर लाइन यानी कि हमसे बड़े, और उत्तर यानी यूपी। ठीक है, यूपी। देखिए एल्डर लाइन, हम चाहे जितना कर धरा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो हमसे वरिष्ठ हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, हमसे जो बड़े हैं, वो हमेशा हमसे अप रहेंगे, ऊपर। उत्तर प्रदेश अप रहेंगे, ठीक है, ऊपर रहेंगे हमेशा। ठीक है जी, इस तरह आपको याद रहेंगे। यानी एल्डर, जो हमारे से एल्डर हैं, वो हम चाहे जितना भी तरक्की कर ले, लेकिन हमेशा वो बड़े रहेंगे, हमसे ऊपर रहेंगे। उत्तर प्रदेश ऊपर रहेंगे, ठीक है जी, अप रहेंगे। यूपी, बहुत ही सिंपल, इस तरह याद रखेंगे आप। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जो कि राजस्थान द्वारा लागू होती है, याद रखें कैसे, अनुप्रति कोचिंग योजना। यानी कि दोस्तों इसमें क्या होता है कि कोचिंग, जो भी गवर्नमेंट की एग्जाम की या किसी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, उसको फ्री कोचिंग मुहैया कराना। इस तरह दोस्तों आपको ये यहाँ से अब लिंक कैसे करेंगे, देखिए कोचिंग शब्द आता है, यानी कोचिंग। और कोचिंग जब हम पढ़ते हैं तो ट्यूशन नहीं ना, कोचिंग केवल, जब कोचिंग हम पढ़ते थे या पढ़ते होंगे तो कहाँ, क्या घर में पढ़ते हैं, नहीं भाई, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। नहीं, जो भी कोचिंग का सेंटर होता है वहाँ उस स्थान पर जाना पड़ता है या नहीं। ठीक है जी, तो इस तरह दोस्तों कोचिंग शब्द आ जाए, कोचिंग भाई हम पढ़ने जाते हैं दूसरे स्थान पर, राजस्थान दूसरे स्थान पर, अपना राजपाट यानी घर का जो राजपाट हो ही जाता है अपना, तो इसको छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं क्या, कोचिंग पढ़ने। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल है। आगे है YSR जगन्नाथ कॉलोनी परियोजना, जो कि आंध्र प्रदेश द्वारा लागू होती है। अब देखिए इसको बहुत ही सिंपल है, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है, YS जगनमोहन रेड्डी। तो इन्हीं के नाम पर ये YSR जगन्नाथ कॉलोनी परियोजना बनी, जो कि कॉलोनी मुहैया करना, सबको कॉलोनी देना, लगभग 1.5 लाख इसके कुछ है कॉलोनी। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, आंध्र प्रदेश जो कि जगन्नाथ हैं, रेड्डी हैं वहाँ के सीएम, तो ये कॉलोनी भी उनके नाम पे है। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना, जो कि ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी होती, बहुत ही ज्यादा यानी मध्य प्रदेश की योजना है। अब इसको याद रखें कैसे, देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ शब्द आता है, बाल पकड़िए, बाल, बालक, बालक, बाल, बालक का कल्याण कौन करता है, बालक का कल्याण कौन करते हैं, यानी बालक, किसी की भी अपने घर में समझिए, उनका कल्याण या फिर उनका भरण पोषण कौन करता है, मम्मी पापा, माँ बाप। तो एमपी की जैसे हमने अधिकतर माँ बाप से समझा है, माँ बाप। ओके, तो माँ बाप से आपको याद रहेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी बच्चे का, यानी बाल का कल्याण हमेशा उसके माँ बाप करते हैं। ठीक है, माँ बाप। ओके, सिंपल है, याद रहेगा। अब आगे देखिए दोस्तों, E100 पायलट परियोजना, जो कि तमिलनाडु द्वारा होती है, लेकिन ये पीएम द्वारा यानी प्रधानमंत्री द्वारा जारी होती है। कौन सी, E100 पायलट परियोजना। इसमें के अंतर्गत क्या होगा, यानी इथेनॉल जो है, इथेनॉल होता है ना, उसका प्रोडक्शन को बढ़ावा देगा, और जो पेट्रोल इतना महंगा है इसको सस्ता, यानी कि पेट्रोल में इथेनॉल को मिक्स किया जाएगा, जिससे इसका दाम कम होगा। ठीक है, तो ये सब होता है दोस्तों। देखिए, यानी सीधा सीधा नहीं करेंगे, कहाँ से कहाँ घुमाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब याद रखें कैसे, ऑटोमेटिक अगर आप टैक्स में इतना गिरावट कर दें तो ऑटोमेटिक ये पेट्रोल घट जाएगा, कोई भी डीजल हो। ठीक है, तो क्या करें,
तो देखिए दोस्तों, याद रखें कैसे मासिक आय सहायता योजना, और सॉरी हम इसको याद रखें कैसे, पायलट शब्द आता है। और नहीं, पायलट होते किसमें हैं, कोई भी, यानी पायलट होता ना उड़ाने वाला जहाज, तो भाई साहब क्यों उड़ाएगा, क्या फालतू उड़ाएगा कोई कि नहीं। जब उसमें सवारी बैठेंगे, जो भी यात्री होते हैं वो बैठेंगे, तो यात्री कहाँ जाते हैं, एक दूसरे से मिलने, यानी हम जाएंगे किसके, जहाज के द्वारा, तो पायलट ले जाएगा, और पायलट का काम हो जहाज को ले जाना, और हम क्यों गए, तो दूसरे से मिलने गए होंगे, मिलने मिलाने कुछ भी हो, यानी कि तमिलनाडु मिलने से आपको याद रहेगा, जो भी हम पायलट वाली सवारी करेंगे तो हम क्या करेंगे, किसी से मिलने जाएंगे तमिलनाडु। अब आगे है मासिक आय सहायता योजना, जो कि पश्चिम बंगाल द्वारा लागू होता है, ममता बनर्जी जी के द्वारा। अब याद रखेंगे मासिक आय सहायता योजना, इसके अंतर्गत क्या होता है, यानी कि जो भी इस कोरोना काल में जो भी समान वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए 500 रुपये प्रति माह, और जो भी एसटी ऐसे हैं कोई वंचित, तो उनके लिए दोस्तों 1000 प्रति माह का धनराशि देंगी, कौन, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। अब इसको याद रखें कैसे, देखिए आय शब्द आता है और ये मासिक आय, यानी कि मासिक आय आता है, और यहाँ पश्चिम बंगाल, भाई साहब जो भी आप कमाएं, जो भी आप अर्निंग करते हैं मासिक मंथली, उसका कुछ हिस्सा आप बचा कर सेव करके रखिए, यानी अगर नहीं रखते तो पश्चिम बाद में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है जब कुछ नहीं होता। ऐसे जैसे अभी कोरोना काल आया था ना, अगर कोई व्यक्ति बचा कर नहीं रखा होगा अपनी जो कि मासिक आय का कुछ हिस्सा, तो बहुत ही पछताया होगा, रियल में बहुत ही, पश्चिम बंगाल बहुत ही पछताया होगा, रियल दोस्तों, रियल फैक्ट से आपको याद करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। मासिक आय अगर आप मंथली जो आपकी होती है उसमें से कुछ हिस्सा सेविंग करके नहीं रखते, तो बाद में बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ता है। कोई भी विपत्ति आती है तो पश्चिम बंगाल पछताना ही पड़ता है, इसके सिवा कुछ नहीं रह जाता। प्रोजेक्ट ऑक्सीजन मिशन, जो कि किसके अंतर्गत चालू होता है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय, जो कि इसके प्रमुख हैं के विजयन राघवन के द्वारा ये जारी होता है, कौन, प्रोजेक्ट ऑक्सीजन मिशन। अब याद रखें कैसे, देखिए यहाँ सब पकड़िए, अब ऑक्सीजन मिशन यानी ऑक्सीजन, भाई साहब जो ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना लो हो गया किसके कारण हुआ, सच बताइए। यानी कि जो भी आज का ये दुनिया है नहीं कि वैज्ञानिकों के कारण, अगर भाई साहब ये गाड़ी घोड़ा ना बनाई होती, ठीक है, वैज्ञानिकों के कारण आज ये हुआ है। तो दोस्तों किसी का दोस्त नहीं है, जो जरूरतें हैं वो तो करना ही पड़ता है, लेकिन अब ट्रिक से समझें, यानी कि जो भी ऑक्सीजन में कमी आई है किसके कारण आई है, जो भी आज की ये हमारी मॉडर्न दुनिया के कारण। और दुनिया ये मॉडर्न कौन बनाए है, वैज्ञानिक लोग बनाए, यानी कि इस तरह आपको इसको लिंक रहेगा हमेशा के लिए दोस्तों, ठीक है जी। अब देखिए आगे है, ऑक्सी-1 की स्थापना हरियाणा सरकार द्वारा होती है। अब याद रखेंगे इसे, देखिए हरियाणा के ऑक्सीजन बताइएगा, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ऑक्सी-1 का मतलब क्या है, यानी कि ऑक्सी-1 यानी कि दोस्तों ऑक्सीजन के लिए या फिर किसी भी वातावरण शुद्ध करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक साल में, एक ईयर 3 करोड़ पेड़ लगाने का फैसला तय किया है, ठीक है, यानी एक साल में 3 करोड़ पेड़ लगाएंगे, ठीक है, तो 3 करोड़ एक साल में लगाएगी, तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह सब करें तो बहुत ही, यानी जो भी खाली जमीन है कोई भी, तो इसका कुछ परसेंटेज लेकर उसमें 3 करोड़ पेड़ हर साल लगाने का एक इनका तय सीमा है। और दोस्तों याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता है 1, सीधा सीधा ऑक्सी-1 यानी ऑक्सीजन, या फिर 1 को पकड़िए, 1 कैसे होते हैं, हरे भरे होते हैं, हरियाणा हरे भरे होते हैं, क्या 1, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए प्राण वायु देवता पेंशन हरियाणा के द्वारा ये भी चालू होता है। ये किस लिए होती है, यानी प्राण वायु जो भी है ना, जो भी पुराने पेड़ हैं, ओल्ड पेड़ हैं, उनको एक सहूलियत के साथ रख रखाव जो भी करेगा उसके लिए 250 रुपये, सॉरी 2500 रुपये, यानी कि 2,500 रुपये उनको पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो भी पेड़ों को रख रखाव अच्छी तरह से, जो भी पुराने पेड़ होंगे उनका देखभाल करेंगे, ठीक है, एक टीम बनाई गई है। तो इस तरह दोस्तों आप ये समझ सकते हैं। अब याद रखें कैसे, प्राणवायु यानी कि जो भी प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है, प्राणवायु हरे भरे पेड़ों से मिलती है, हरियाणा हरे भरे पेड़ों से मिलती है प्राणवायु, और 1 ऑक्सी-1 दोनों हरियाणा से चालू होती हैं। नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरल के द्वारा चालू होता है। इसमें क्या होता है, जो भी यानी केरल में है क्या, नॉलेज इकोनॉमी, जो भी मतलब शिक्षित हैं, शिक्षित परिवार या फिर शिक्षित जो भी बेरोजगार है उनके लिए रोजगार मुहैया कराना है, इसका मेन लक्ष्य है, ठीक है, नॉलेज इकोनॉमी। तो याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों, और ये स्मार्ट किचन योजना, ये भी केरल द्वारा, दोनों को हम एक साथ याद रख लेंगे। स्मार्ट किचन यानी किचन में हमेशा क्या बनता है, ये भी केरल को करेला समझे, करेला
करेला जो कि एक सब्जी है, और सब्जी कहाँ बनती है, कहाँ बनती हैं, किचन में बनती हैं, किचन में। ओके। और भाई साहब नॉलेज इकोनॉमी, अगर आपके पास नॉलेज है किसी भी प्रकार की तो आप स्मार्ट है। ठीक है, स्मार्ट किचन यानी आपके पास अगर नॉलेज है किसी भी चीज की तो आप स्मार्ट हैं। ओके, इस तरह भी आप इसको लिंक कर सकते हैं इकोनॉमी, या फिर इकोनॉमिक बात करें तो इकोनॉमी अधिकतर या फिर शिक्षित कौन सा कंट्री, केरल है। ठीक है, परसेंटेज में भी। ठीक है, इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा इकोनॉमी या नॉलेज के मामले में पूछा जाए तो केरल वास्तव परसेंटेज में अधिक है, केरल। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों ये दोनों आपको लिंक रहेंगे। अगला है अंकुर योजना, क्योंकि ये भी मध्य प्रदेश द्वारा जो लागू होती है, याद रखिए कैसे, देखिए अंकुर आता है, अंकुर, और यहाँ रहा है क्या, मध्य प्रदेश। यानी किसी भी चीज का अंकुर बोलते हैं ना, अंकुर। अंकुर का मतलब क्या है, यानी कि इसका भी मतलब है पेड़ों को, आगे दोस्तों क्या है, अंकुर योजना, जो कि मध्य प्रदेश द्वारा लागू होती है। मध्य प्रदेश की बहुत ढेर सारी योजना है, याद रखें कैसे, देखिए अंकुर शब्द आता है, यानी इसका मतलब है, इसका भी पौधारोपण का मतलब है, यानी पौधा लगाना, अंकुर। ठीक है, पौधारोपण का मतलब है। अब देखिए इसको याद रखिए किससे, अंकुर, यानी पौधे की बात आती है तो अंकुर जो होता है पौधे से निकलता है, अंकुर अंकुरित होते हैं जब, तो कहाँ से निकलते हैं भाई साहब, क्या किनारे से, बाजू से, नीचे से, कहीं से नहीं, मिडिल से नहीं, मध्य से। अंकुरित कोई भी बीज होता है ना, अंकुरित कोई भी बीज होता है समझ लीजिए वो हमेशा मध्य से होता है। ठीक है जी, मध्य से। इस तरह दोस्तों आपको याद रहेगा, अंकुरित होता है वो मध्य से होता है, मध्य प्रदेश। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। देखिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना उत्तराखंड के द्वारा चालू होता है, याद रखें कैसे, मुख्यमंत्री वात्सल्य के अंतर्गत आता है कोई, यानी कि वात्सल्य का दोस्तों मतलब है मुख्यमंत्री, जो भी कोरोना काल में बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए भरण पोषण तमाम सुविधाएं देना। ठीक है, वात्सल के अंतर्गत। और उत्तराखंड के, याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों वात्सल का अगर आपसे पूछा जाए हिंदी में, वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्या आपको पता है, तो इसका होता है वात्सल रति। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको हम याद रखें कैसे, वात्सल आता है, और यहाँ रहा उत्तराखंड, वात्सल यानी बात शब्द, तो वात्सल बात, कोई भी अगर बात किसी से पूछे तो उसका उत्तर मिलता है, किसी से आप बात करके देखिए उसका उत्तर, उत्तराखंड उत्तर तुरंत मिल, उत्तर प्रदेश अलग है लेकिन उत्तराखंड उसका अलग है। ठीक है, यानी उत्तर मिल जाता है किसका, कोई भी हम बात करते हैं, वात्सल बात, वात्सल। ठीक है, इस तरह हम इसको लिंक कर देते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों क्या है, यून टैब, जो कि योजना है लद्दाख द्वारा चालू होती है, यानी कि जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं, छात्रों के लिए ये टेबलेट है, यून टैब नाम से उनको वितरित कराया है पढ़ने के लिए छात्रों को। अब याद रखें कैसे, देखिए तो यहाँ शब्द आता है यून टैब, यानी टैब, टेबलेट, और दोस्तों यहाँ लद्दाख, यानी दोस्तों यूट्यूब जैसा है, यानी यूट्यूब समझे तो यूट्यूब में लद्दाख ही लाखों में क्या यूजर होते हैं, इस तरह यून टाइम में भी लद्दाख लाखों लद्दाख लाखों में होंगे पढ़ने वाले। इस तरह दोस्तों थोड़ा से आप लिंक कर सकते हैं इसका, तो और क्या ट्रिक बन सकती है कोई। अब देखिए अगला है आवाम की बात योजना, जम्मू कश्मीर द्वारा चालू होती है। आवाम की बात यानी कि आवाम का मतलब क्या, जनता। ठीक है, तो बोलते ना पूरी आवाम सुन रही है, तो दोस्तों ये आवाम शब्द एक मुस्लिम लोग बोलते हैं ज़्यादा, मुस्लिम भाई, तो ये सबसे ज़्यादा बोला कहाँ जाएगा, जो भी जहाँ होंगे ज़्यादा, तो अधिकतर जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में ये शब्द बोले जाएंगे। अगर आपको ऑप्शन में भी ना दिया जाए तो आप जम्मू कश्मीर को क्लिक करेंगे, क्योंकि ये आवाम शब्द थोड़ा से वहीं से लिंक करता है। ठीक है, ये भी याद हुआ। अगला देखिए दोस्तों बाल हृदय योजना, जो कि बिहार सरकार द्वारा चालू होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि बाल हृदय यानी कि जो भी हृदय के पेशेंट, यानी कोई भी समस्या आती है हृदय के, तो बिहार में तो इतने बड़े बड़े अस्पताल है नहीं, या फिर अधिकतर हैं जैसे दिल्ली में एम्स वगैरह, या फिर मुंबई में ऐसे हैं, तो वहाँ ले जाने के में जो भी खर्चा आएगा, वो बिहार सरकार देगी। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों इसमें होता है योजना के अंतर्गत। याद रखें कैसे, देखिए बाल हृदय यानी कि दोस्तों अब यहाँ शब्द आता है बिहार, और यहाँ रहा बाल हृदय यानी हृदय शब्द आता है। भाई साहब हृदय जो होता है ना हमारा, वो कभी नहीं हारता। ठीक है, हृदय यानी कि हमेशा चलता रहता है, हृदय की बात हमें भी कभी नहीं रुकना चाहिए। जो हमारा हार्ट होता है क्या कभी रुकता है, अगर रुकता है तो पूरा समाप्त हो जा कर देता है किसी को। तो इसलिए दोस्तों हृदय जो होता है हमेशा पंप करता, कभी रुकता ही नहीं, कभी हार मानता ही नहीं। अगर आप स्वस्थ हैं तो हृदय हमेशा हार नहीं मानेगा, कभी नहीं हार मानेगा। उसी तरह हमें भी होना चाहिए, अपने हृदय की मान तो चल सकते हैं, हृदय जब हार नहीं मान सकते तो हम क्यों हार माने भाई।
इस तरह दोस्तों याद रख सकते हैं। कृषि विविधीकरण योजना गुजरात सरकार द्वारा होता है। याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ कृषि विविधीकरण यानी कि दोस्तों कोई भी वहाँ के कृषि करता है, विविधीकरण यानी कि नवीनतम कोई व्यवसायिक मतलब क्या बोलते हैं, नीतियां लागू करना। इस तरह दोस्तों इसका मूल उद्देश्य है। अब याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता है कृषि को पकड़िए और यहाँ रहा गुजरात। जो कृषि कौन करते हैं, किसान। और भाई साहब किसान ना, कृषि करने वाले दिन रात मेहनत करते हैं। क्या, गुजरात दिन रात मेहनत करते हैं। उनका कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, कब जाना कब क्या करना कोई निश्चय नहीं है। कभी भी कुछ करते हैं, कभी रात कभी दिन, कुछ भी करते हैं। कौन, कृषि में करने वाले लोग यथार्थ किसान। ठीक है, इस तरह आपको यहाँ से याद रहेगा। प्रोजेक्ट हेरिटेज ट्रे महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो लागू होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, यानी 50 साल के से ज्यादा जो भी पेड़ पौधे हैं उनको रख रखाव, उनको देखभाल, ये सब सरकार कौन लागू किया, महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया कि सब कुछ उनको सुरक्षित करना जो कि 50 साल से ज्यादा उम्र के पेड़ हों। और उम्र का पता कैसे लगाते हैं, यानी छल्ले द्वारा, जो भी पेड़ के छल्ले होते हैं ना ऐसे, तो उनके द्वारा उम्र का पता लगाया जाता है कितने ईयर का पेड़ होता है। याद रखें कैसे, देखिए प्रोजेक्ट हेरिटेज ट्री। देखिए दोस्तों हेरिटेज का मतलब क्या है, साइट, जो कि हेरिटेज साइट होती है विश्व धरोहर स्थल। अगर आपसे मैं बात करूं कि विश्व धरोहर स्थल यानी यूनेस्को में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के विश्व धरोहर यानी कि धरोहर स्थल शामिल हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ओनली महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रियल में दोस्तों आप गूगल भी कर सकते हैं, रियल में महाराष्ट्र के धरोहर जितने भी स्थल हैं वो यूनेस्को में सबसे ज्यादा शामिल हैं हमारे भारत के। इस तरह दोस्तों हेरिटेज महाराष्ट्र से आपको याद रहेगा, हेरिटेज साइड में सबसे ज्यादा है तो महाराष्ट्र के स्थल शामिल हैं। ठीक है जी, आगे है समर अभियान जो कि झारखंड द्वारा चालू होता है। देखिए दोस्तों समर का फुल फॉर्म क्या होता है, समर है क्या दोस्तों, इसका अगर मैं आपको बताऊं, देखिए थोड़ा सा आपको देख लेता हूं क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा भी, देखिए स्ट्रेटजी एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेलन्यूट्रिशन एंड एनेमिया रिडक्शन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। मैं नीचे आपको दे दूंगा तो वहां से आप देख लीजिएगा। देखिए अब याद रखिएगा ऐसे समर शब्द आता है, समर मीन्स, अगर समर को हम समर पढ़ें, समर 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 जो होती है ना यानी कि गर्मी, समर मीन्स गर्मी। और गर्मी में जब समर आती है ना भाई साहब, हर लोग चाहता है कोई वो झाड़ के नीचे, अर्थात पेड़, झाड़ का मतलब झारखंड और पेड़ का मतलब झाड़ होते हैं ना, पेड़ में झाड़ होती हैं, तो झाड़ों के नीचे जाना चाहता है। कब, समर में, यानी कि छाया में, अर्थात छाया में, झाड़ों की छाया में समर में लोग जाना चाहते हैं और बैठते भी हैं। रियल में होता है दोस्तों, झाड़ के नीचे समर में व्यक्ति जाते हैं, पेड़ों की छाया में, झाड़ के नीचे समर में। ठीक है, यहाँ से आपको झारखंड बहुत ही सिंपल तरीके से याद रहेगा। दोस्तों क्या है, सेज परियोजना जो कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू होती है। ठीक है, याद रखेगा इसे। देखिए सेज यानी कि दोस्तों सेज का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, जो कि इसका सेज का फुल फॉर्म होता है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। क्या, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, सेज का फुल फॉर्म होता है। नीचे आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इसको याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता है सेज, सेहरा सजा के रखना, सेज, सेज यानी कि दोस्तों ये सब सेज वेज कहाँ होते हैं, स्टेज सेज सब होते हैं कहाँ, सामाजिक, समाज के लिए एक नियम है। यानी कि जो भी जैसे शादी वादी होती है ना, कोई भी सेज लगता है ना, स्टेज सेज तो बोलते हैं ना सेज, तो ये सब समाज में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, समाज, सामाजिक, समाज में सब सेज वेज देखने को मिलते हैं, स्टेज सेज सब कुछ समाज में देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, अगला है रिहैब, रिहैब परियोजना जो कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लागू होती है। और ये कहाँ होती लागू, कर्नाटक सरकार, कर्नाटक में होती है। ठीक है, यानी कि लागू करता खादी और ग्रामोद्योग, ठीक है, तो लेकिन कर्नाटक में लागू होता। याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों ये रिहैब यानी कि दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जाता है। री यानी कि रिड्यूजिंग एलिफेंट ह्यूमन आफ्टर यूजिंग बीइंग, यानी कि दोस्तों अब सीधा सीधा आप ये पकड़िए, यानी कि कर्नाटक में ना हाथियों का अतिक्रमण बहुत ही ज़्यादा होता है। गांव के इलाकों में हाथी आ जाते, बहुत ही मचा देते उधम, तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने एक योजना सोची है। क्या, यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती है ना, तो उनको गाँव के किनारे किनारे पाला जाएगा, मतलब मधुमक्खियों को लगा दिया जाएगा। ठीक है, और शहद भी मिलेगा। और दूसरी बात, जब भी हाथी आएंगे तो मधुमक्खियाँ का छत्ता हिलेगा तो उड़ेंगे और हाथियों को काटे वाटेंगी तो ऑटोमेटिक वो भाग जाएगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन जो कि हुआ है कर्नाटक में, बहुत ही अच्छा दिमाग लगाया है। यानी कि यूजिंग यानी कि मधुमक्खियों से ये हाथियों को भगाना, और शहद भी साथ साथ मिलेगा। अब याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों यानी कि दोस्तों एलिफेंट जब भी आएगा, यानी एलिफेंट अगर आपको पकड़े, यानी हब या फिर जो भी आप समझिए, ऐसे नहीं कर्नाटक कान आता है और हाथी के ना कान में कोई चीज फूंक दी जाती है या फिर सूंड कान में, तो बहुत ही तेज भागता, डरता बहुत है। इस तरह दोस्तों कर्नाटक कान में
हाथियों को फूंक दिया जाएगा। दोस्तों इसका फुल फॉर्म भी आपको पता हो, थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं। और ये मधुमक्खियां सब कहाँ पाली जाती हैं? ग्रामों में। ग्रामोद्योग, ग्रामों का एक ये लघु उद्योग, या फिर ऐसे समझ सकते हैं ग्राम का उद्योग है क्या, मधुमक्खियों को पालना वालना, रिहैब। थोड़ा दोस्तों आप इसको फुल फॉर्म भी याद करना पड़ेगा, तो आपको ये कर्नाटक शब्द याद आ जाएगा। ठीक है जी। तो कितनी बेहतरीन तरीके से आपको ये सारे कुछ याद हो गए। कोई भी आप नाम लीजिए, सब कुछ आपके माइंड में होंगे। जो कि दोस्तों कोई भी आप, मैं बोलूँ तो कोई भी आप ले लीजिए, नहीं कि मुख्यमंत्री अनुपूत कोचिंग योजना, कोचिंग से आपका नहीं, कोचिंग पढ़ने जाते तो एक स्थान से दूसरे स्थान। और क्या था, युवा शक्ति कोरोना, नहीं युवा हमेशा मध्य में होते हैं, किसी भी मैटर में मध्य में, ये मध्य प्रदेश हुआ। और ऊपर से क्या, जान है तो जहान है, यानी कि जान अगर एक एक जाति रही तो संख्या में लोग कम हो जाएंगे। अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा, कोई भी आप नाम लीजिए। अंकुर, अंकुर भाई साहब कहाँ से अंकुरित होता है कोई भी अनाज, कोई भी बीज, बीज से मध्य से मध्य प्रदेश हुआ। और देखिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, बात अगर किसी से आप बात करके लीजिए उसका उत्तर मिलेगा, उत्तराखंड हुआ। ठीक है। तो और देखिए समर, समर आता है, समर योजना, समर भाई साहब, समर में लोग कहाँ बैठना चाहते हैं? पेड़ों की छाल के नीचे, यानी झारखंड हुआ। तो दोस्तों और एल्डर लाइन, एल्डर भाई हम अप हमेशा होते हैं, जो हमेशा एल्डर होते हैं ना, हमसे हमेशा अप होते नहीं, यूपी। ठीक है। तो देखिए दोस्तों कितनी बेहतरीन तरीके से आपको सारे लर्न हो गए। मुझे लगता है अभी योजना पर एक और वीडियो आना चाहिए, जो कि योजनाएं बहुत ही प्रमुख होती हैं, अभी और बाकी हैं। ठीक है। अगर आपका साथ रहा और आप कमेंट करके बताएंगे हाँ योजना पर एक वीडियो और आनी चाहिए, तो मैं लेकर आऊंगा दोस्तों। ठीक है। तो कैसी लगी ये क्लास जरूर फीडबैक दीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास किस पर चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है। तो जरूर से जरूर फीडबैक दीजिएगा, पूरी क्लास देखा करिए, तभी कुछ जानने को मिलेगा, वरना तो सब ऐसे चले जाएगा। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास पे। आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद।